आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइनीज 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस एयरक्राफ्ट को देख रहे हैं इसको चाइनीज 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है और बहुत लोगों की तरफ से क्वेश्चन किया जा रहा था कि क्या ये 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, और अगर है तो ऐसा क्या खास है एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में जो इसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से बेहतर बनाता है। देखिए, जब भी बात की जाती है जनरेशन की तो ये एक रिलेटिव टर्म होती है और इनको आम तौर पर मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब F-22 रैप्टर पहली बार निकल कर आया था तो लोगों ने इसको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा था, और उसके बाद से जितने भी फाइटर जेट बनाए गए हैं जो स्टेल्दी फाइटर जेट्स हैं, उन सभी के मेकर्स ने अपने एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ही कहा है, चाहे वो F-35 लाइटनिंग 2 हो, Su-57 हो, J-20 हो, टर्किश कान हो या फिर चाइना का दूसरा स्टेल्दी फाइटर जेट J-35 हो। लेकिन चाइना में अनवील हुए इस एयरक्राफ्ट को 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट इस वजह से भी कहा जा रहा है क्योंकि ये J-20 एयरक्राफ्ट का सक्सेसर है, और क्योंकि J-20 एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उस हिसाब से ये उसका नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट हुआ, और उसके बेसिस पर ज्यादातर लोगों ने इसको 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा है। क्षमताओं की अगर बात की जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम में से किसी को भी नहीं पता है कि इन एयरक्राफ्ट में क्या नई क्षमताएं हैं, लेकिन इनकी फोटोग्राफ्स देखकर जो चीजें समझ में आती है उसके बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि इसमें इंटरनल वेपन्स बे है जो आमतौर पर एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी होता है। इसका डिजाइन स्टेल्दी है। इसके अलावा इसमें किसी भी तरीके का वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं है, यानी कि एक टेललेस डिजाइन है। मार्केट में इस समय जितने भी 5th जनरेशन यूकैव्स अवेलेबल हैं, उन सभी में टेल्स का प्रयोग नहीं किया गया है, चाहे वो न्यूरॉन हो, तरानिस हो, टर्किश फ्लाइंग विंग डिजाइन हो या फिर भारत का खुद का फ्लाइंग विंग डिजाइन हो। इन सभी डिजाइन्स में किसी भी तरीके का वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं है, और केवल इसी को क्राइटेरिया मानकर आप किसी भी एयरक्राफ्ट को 6th जनरेशन डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए, 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से जब 5th जनरेशन में लीप किया गया था तो वहां पर सबसे बड़े 3 डिसाइडिंग फैक्टर्स थे। सबसे पहला स्टेल्थ, दूसरा सुपर क्रूज करने की क्षमता, और तीसरा कन्फॉर्मल एंटेनास के साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट। अगर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो इनिशियली J-20 और Su-57 दोनों की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चंस थे, और स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में ये क्वेश्चंस आज भी हैं। अब ऐसे में ये एयरक्राफ्ट J-20 का सक्सेसर बनकर सामने निकल कर आ रहे हैं, तो नेचुरली स्टेल्थ कैपेबिलिटीज में ये J-20 से बेहतर होगा। इसके अलावा टेल न होने के चलते इसका RCS फर्दर डाउन जाएगा। लेकिन और क्या नई कैपेबिलिटी ये एयरक्राफ्ट लेकर आने वाला है उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। देखिए, 6th जनरेशन एज अ कॉन्सेप्ट इस समय डेवलप ही हो रहा है, और इस समय हर उस देश के पास में जिसके पास में एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो उसी कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर इन प्लेटफॉर्म्स के साथ में मैन मशीन टीमिंग करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि साथ में UCA उड़ रहे हैं, लॉयल विंगमैन ड्रोन्स चल रहे हैं, और साथ ही साथ हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं। लेकिन इसके आगे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर कोई नई कैपेबिलिटी ऐड करने की बातचीत नहीं हुई है, और इसी वजह से बहुत सारे देशों की तरफ से अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को 5.5 जनरेशन तक ही बोलकर छोड़ दिया जा रहा है। चाइनीज मेकर्स ने भी अभी तक इस एयरक्राफ्ट को 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बताया है। सोशल मीडिया के ऊपर इनिशियली जब इसकी फोटोग्राफ बाहर निकल कर आई थी तो सभी का नी जर्क रिएक्शन था कि ये चाइनीज 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, क्योंकि यूएस की तरफ से भी एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया गया है जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट, और इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान काफी पहले भर ली थी। वैसे अभी तक यूएस की तरफ से इस एयरक्राफ्ट की किसी भी तरीके की फोटोग्राफ पब्लिक नहीं की गई है, लेकिन इसकी जो आर्टिस्टिक पिक्चर्स बाहर निकल कर आई हैं वो फोटोग्राफ काफी हद तक चाइना के इस एयरक्राफ्ट के जैसी दिखती है। यूएस के इस एयरक्राफ्ट को मीडिया ने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा था, और कहीं ना कहीं इसी वजह से चाइना के इस एयरक्राफ्ट को भी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कह दिया गया। देखिए, इस मोमेंट पे ये कहना कि इस एयरक्राफ्ट में ये टेक्नोलॉजी होगी वो गलत होगा, क्योंकि अश्योरिटी के साथ में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि इस एयरक्राफ्ट में क्या क्षमताएं होने वाली हैं, और इस बात के भी पूरे चांसेस है कि इवेंचुअली ये केवल एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हो और एक्चुअल एयरक्राफ्ट आगे चलकर इसके बेसिस पर बनाया जाए। देखिए, यहाँ पर 3 इंजन का प्रयोग इस वजह से किया गया है क्योंकि ये एक भारी एयरक्राफ्ट है, और इस तरीके के एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए इंजन इस समय ना ही रशिया और ना ही चाइना में मौजूद है। ऐसे में यह एयरक्राफ्ट केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसको लेकर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक होगी, और तब हम लोगों को एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इस एयरक्राफ्ट की क्या नई क्षमताएं हैं। अभी के लिए केवल इतना कहा जा सकता है कि ये एक स्टेल्थ फ्लाइंग विंग डिजाइन है जो J-20 के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेल्दी होगा। इसमें 3 इंजन का प्रयोग किया जाएगा, और इसके इंटरनल वेपन्स बेस J-20 की कंपैरिजन में ज्यादा बड़े होंगे। कहीं ना कहीं यही कारण है कि इसको फाइटर एयरक्राफ्ट से ज्यादा फाइटर बॉम्बर कहा जा रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।